लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा मुझे एक खेद भी होता है कि आज संविधान दिवस है। मेरे एक डॉक्टर BR अम्बेडकर SCBC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन बना रखी है चंडीगढ़ में, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने अपने ग्रुप में वो मैसेज डाला था, मेरे सिवाय एक सिंगल पर्सन उस ग्रुप से नहीं आया। अगर किसी को कोई अपने सर्विस मैटर की कोई बात हो, कोई उसको जरूरत हो, कोई प्रमोशन का मुद्दा हो, तो फिर मुझे जरूर फोन करके कहेंगे डॉक्टर साहब आप कुछ करो ना। जब उनको मीटिंग में बुलाते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि बाबा साहब तो वो बच्चा पैदा हुआ था समाज के अंदर जिसको अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी। जो क्लास में अंदर बच्चे बैठे होते थे, जब अध्यापक उनसे क्वेश्चन पूछता था तो अंदर वाले बच्चों को क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था। वो खिड़की से बच्चा बाहर से हाथ खड़ा करके कह देता था कि मैं बताऊं, और उसी बच्चे ने बड़ा होकर के अपने देश का संविधान लिखा। उसमें भी इन्होंने बड़ी हेराफेरी करने की कोशिश की। 300 के करीब लोग संविधान बनाने में लगाए गए, अलग अलग तरह की कमेटियां बनाई गई। ये अच्छा हुआ कि वे बाबा साहब के प्रभाव से अलग अलग वर्ग से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से उसमें लोगों को आमंत्रित किया गया। सब कमेटीज बनाई गई। उन सब कमेटीज की जो रिपोर्ट होती थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी को दी जाती थी। और उस समय बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा सयाना, ज्यादा शुभ चिंतक दलित वर्ग का, OBC का, जो बहुत बाद में बना OBC, तो जिसको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उससे बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता था और उससे ज्यादा योग्य भी नहीं था। इसलिए उस समय के नेताओं ने उसको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और जितने भी ड्राफ्ट बनते थे वो सारे ड्राफ्टिंग कमेटी को जाते थे और फाइनली वो तैयार करके बाबा साहब और उनके साथ की जो टीम थी ड्राफ्टिंग कमेटी में, वो उसमें लोकसभा में प्रस्तुत करती थी और वहां से वो पास हो जाता था। और जब हमारे देश में ये 26 जनवरी को लागू हो गया था 1950 में संविधान, तो उनको देश का कानून मंत्री भी बनाया गया था। कानून मंत्री बनाने के बाद भी उनकी कि भाई चलने नहीं देनी है, क्योंकि ये दलित है, इसके बनाए गए कानून को या इसके उसको थोड़ी हम चलने देंगे। वो तो एक डम्मी की तरह चाहते थे कि भाई जो हमने कह दिया वो कानून चलेगा, कि नहीं। जब उनको लगा कि गलत हो रहा है तो उन्होंने कानून मंत्री से भी इस्तीफा दे दिया था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना करके मैं चोपड़ा जी का धन्यवाद करता हूं कि इस दिवस का, संविधान दिवस का आयोजन किया और मुझे आमंत्रित किया। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा मुझे एक खेद भी होता है कि आज संविधान दिवस है। मेरे एक डॉक्टर BR अम्बेडकर SCBC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन बना रखी है चंडीगढ़ में, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने अपने ग्रुप में वो मैसेज डाला था, मेरे सिवाय एक सिंगल पर्सन उस ग्रुप से नहीं आया। अगर किसी को कोई अपने सर्विस मैटर की कोई बात हो, कोई उसको जरूरत हो, कोई प्रमोशन का मुद्दा हो, तो फिर मुझे जरूर फोन करके कहेंगे डॉक्टर साहब आप कुछ करो ना। जब उनको मीटिंग में बुलाते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। आज भी अगर हम सिर्फ 20 लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन सारे डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं ना हो सकते, सारे शहीद भगत सिंह तो नहीं ना हो सकते। हमें आगे निकल करके अपने समाज के लिए सोचना पड़ेगा और आगे निकल करके अपने समाज के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा समाज बहुत आगे निकल जाए। हमें अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। कोई कांग्रेस में है, कोई BJP में है, कोई बहुजन समाज पार्टी में है, कोई किसी और दल में है, उनसे सबसे ऊपर उठ करके हमें अपने समाज की बात करनी पड़ेगी, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको फिर से संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने का। मैं थोड़ा सा जल्दी लू के स्मृति नवा विधान दिता, अग ला के समुद्र के पानियां थे, रस्ते हिंद दे नवे अलीक दिते, पैर फेर के लीहां पुरानियां थे। ये डॉक्टर साहब की जिहड़ी हिस्ट्री है, एक आप कह सकते हैं, जिहड़ी उन्होंने जीवन है, ये एक किसी कवि ने ये 2 लाइनों के उन्होंने निचोड़ के रखा। सरंगल साहब को बेनती की। सरंगल साहब IPS अफसर रिटायर हुए हैं ADGP महाराष्ट्र तो। इन्हों की स्टडी जिहड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन के उत्ते, लाज के उत्ते बहुत ज़्यादा है।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ IPS ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ SP ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਅਟਾਰਨੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਾਏ ਰੋਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਗ ਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਚਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਰੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ।